अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 8। चूँकि पिछले टॉपिक में हमने पाइथागोरस थ्योरम और स्क्वायर्स पढ़ा, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो आज इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं 6.2 और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है स्क्वायर के बारे में। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने परसों भी पढ़ा है। एक मेथड है हमारे पास, मान लो कि यहाँ जो पहला पार्ट है 32, एक है हमारे पास 32 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक मेथड था हमारे पास। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, इसके बाद 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, तो 4 2 9 हो गए 10। तो ये एक था मेथड डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरा मेथड है हमारे पास, ब्रेक करना है। 32 को ब्रेक करेंगे इंटू 30 + 2 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 20 इंटू 50 हम करते हैं ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। क्योंकि जितने जब ज़ीरोज़ पीछे होंगे किसी नंबर को, उसका जो स्क्वायर है वो बिल्कुल आसान है। अब हम इस 32 को ब्रेक करेंगे 30 + 2 का, ऊपर अपना स्क्वायर। फिर ये बनता है a + b का होल स्क्वायर। a 32 है, a 30 है, b 2 है और होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ फार्मूला है, इट इज़ a स्क्वायर + 2a इंटू b + b स्क्वायर। तो वही बनता है 30 स्क्वायर बनता है 900, 2 इंटू 30 इंटू 2 यानी जिसको हम 2ab कहते हैं, ये बनता है 120, 2 स्क्वायर फिर 4 बनता है, फिर उनको ऐड करते हैं 1024 जवाब आएगा। इसी तरह हमारे पास और भी पार्ट्स हैं। मान लो यहाँ 93 होल स्क्वायर, इट इज़ 90 + 3 होल स्क्वायर, इट इज़ 90 स्क्वायर a स्क्वायर + b 2ab 2 इंटू 9 इंटू 3 + b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। इट इज़ 90 स्क्वायर इज़ 8100, 2 इंटू 90 इंटू 3 हो गया 540। इसी तरह 3 स्क्वायर हो गया 9। तो जब इनको ऐड करते हैं तो 8649 आएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर। पहला नंबर 6 दिया गया है। क्योंकि हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो इस फॉर्म में आता है, एक 2m होता है, दूसरा m² - 1 होता है, तीसरा नंबर m² + 1 होता है। जब हम m को कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 देते हैं, तो हमें ये जो फॉर्म है 3 नंबर्स, ये हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। तो इसी तरह हमारे पास 6 हमारे पास एक नंबर है। तो हम 6 जो है हमारे पास, हम इन 3 में से एक को लेते हैं एज 6 पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर। तो हम 2m लेते हैं। तो m क्या आएगा, इट इज़ 6 / 2, तो m इज़ 3। तो जब m 3 आ गया तो अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास ये है 2m, हमारे पास m² - 1 दूसरा नंबर आता है, हमारे पास m² + 1 तीसरा नंबर आता है। क्योंकि 2m निकालने की ज़रूरत है कि ये ऑलरेडी 6 है। अब दूसरा क्या है, 6 स्क्वायर m² दैट इज 3 स्क्वायर + 1, 3 स्क्वायर + 1 -1 रादर 3 स्क्वायर - 1, 3 स्क्वायर - 1, दूसरा है m² + 1 जो है दैट इज़ 3 स्क्वायर। चूँकि m 3 आया जब हमने 2m को 6 के बराबर लिया, ये है m² - 1। पहला वाला 2m ऑलरेडी है, वो 6 है हमारे पास, इसको हमने इक्वेट किया है 2m के साथ, वहाँ m आ गया 3। तो इन दो में से m को वैल्यू दे दो। 3 स्क्वायर हो गया 9 - 1 बन गया 8, 3 स्क्वायर 9 + 1 हो गया 10। तो जो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया वो गया पहला वाला 6, दूसरा 8 आ गया, तीसरा आया गया 10। अगर हम इसको चेक भी कर सकते हैं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है क्योंकि 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर इट इज़ 36, इट इज़ 64 एंड फाइनली इट इज़ 100 दैट इज़ इस 10 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो क्योंकि 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर हमारे पास तीसरे का स्क्वायर आ गया 10 स्क्वायर, तो इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। इसी तरह मान लो कि हमारे पास दूसरा जो पार्ट है, मान लो m = 14, m 14 के बराबर है, तो हम m को 14 के बराबर लेते हैं। 2m
एक हैं जो 2m वाला है, मान लो हमारे पास फिर से 2m है, m² - 1 है, ये हम हमेशा पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 2m m² - 1 और m² + 1। तो हम 2m को लेते हैं पहले, जो हमारे पास नंबर था गिवन एक, पाइथागोरन ट्रिपलेट में एक नंबर 14, तो m = 14/2 दैट इज़ 7 आएगा। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है 2m, क्योंकि 2m हमारे पास ऑलरेडी 14 है। अब दूसरा है m² - 1 दैट 7² - 1, 7² 49 - 1 बनता है 48। और तीसरा है ऐसे हमारे पास m² + 1, m² इज़ 7, क्योंकि निकल गया m, 7² हो गया 49 और +1 गया ये 50। तो ये दूसरा ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है हमारे पास 14, 48 और 50। तो अगर हम चेक करते हैं ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा। तो ये था हमारे पास दूसरा पार्ट। तो इसी तरह हम बाकी जो पार्ट्स हैं इसके आप खुद भी कर सकते हैं इनको। तो नेक्स्ट आप में कल फिर से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।